Good morning, students. Yesterday we started Frobenius method. In this method, case 1 was discussed. Today we will do case 2 of the Frobenius method. First, I revise you for case 1 of the Frobenius method. Okay, in case 1, M1, M2 are distinct and not differ by an integer. Okay. In the case 1, M1, M2 are distinct and not differ by an integer. Now today in case 2, if roots M1, M2 are distinct and differ by an integer, then how to obtain solution, series solution of the given differential equation in this case? First, in the Frobenius method, if the differential equation is given, then x equal to 0 is a regular singular point. Okay, स्टार्टिंग में जब हम फ्रॉबिनियस मेथड स्टार्ट करते हैं, जैसे आपको कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन में पहले आपका क्या होगा, x इक्वल टू 0 क्या बनेगा, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट होगा. x इक्वल टू 0 इज रेगुलर सिंगुलर पॉइंट. उसके बाद हम सॉल्यूशन एज्यूम करते हैं इस फॉर्म की, y इक्वल टू x इक्वल टू 0 अगर आपका रेगुलर सिंगुलर पॉइंट होता है तो हम इसमें सीधी सॉल्यूशन ये वाली एज्यूम करेंगे, y इक्वल टू x की पावर m a0 प्लस a1x दिस एंड वी कैन राइट इट इन सीरीज इज इन दिस फॉर्म. नेक्स्ट स्टेप, उसके बाद जो आप क्या करेंगे सेकंड स्टेप में, इसका y जो है आपका सीरीज सॉल्यूशन, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे dy बाई dx जब आप निकालेंगे तो यहाँ पे आप ध्यान रखना समेशन में जो है r 0 से इन्फिनिटी ही रन करेगा और पावर आगे आ जाएगी m प्लस आर ए आर इंटू एक्स की पावर m प्लस आर. ये सब कुछ हम कल आपका जो फ्रॉबिनियस मेथड जो कल लेक्चर मैंने डिलीवर किया था उसमें हम कर चुके हैं ये सब कुछ. फिर नेक्स्ट आप सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर. तो इसमें क्या होगा, सेम आपका 0 से इन्फिनिटी रन करेगा और क्या हो जाएगा m प्लस आर इंटू एम प्लस आर माइनस 1 ए आर एक्स की पावर m प्लस आर माइनस 2. तो आप क्या करेंगे, जो डेरिवेटिव्स और y है वो सारी वैल्यूज़ हम क्या करेंगे, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट कर देंगे. गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करने के बाद आप क्या करेंगे, उसमें चेंज ऑफ समेशन इंडेक्स करेंगे. ठीक है, चेंज ऑफ समेशन इंडेक्स वहाँ करते हैं जैसे जहाँ पर x की पावर m प्लस आर ना हो, इस फॉर्म का हो x की पावर m प्लस आर प्लस 2, एक्स की पावर m प्लस आर माइनस 1, वहाँ पे चेंज ऑफ समेशन इंडेक्स करते हैं. फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, जो आपका लोएस्ट डिग्री है, x की जो लोएस्ट डिग्री है उसका कोफिशिएंट आप 0 के इक्वल रखेंगे. जैसे अगर x की पावर m लोएस्ट डिग्री है तो x की पावर m का कोफिशिएंट आप इक्वल टू 0 रखेंगे. उससे क्या होगा, आपको इंटीग्रल इक्वेशन, उसको इंटीग्रल इक्वेशन बोलते हैं, वो मिल जाएगी. और वो इक्वेशन किस में होगी, आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी m में आपकी क्या होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन. वहाँ से आप क्या करेंगे, इक्वल टू 0 रख के आप m1 और m2 ऑब्टेन करेंगे. जो हमने केस 1 कल किया था उसमें क्या था, आपका m1 m2 जो आपके रूट्स थे वो डिस्टिंक्ट थे एंड नॉट डिफर बाय एन इंटीजर. तो अब आपका जो आज केस है उसमें क्या है, m1 m2 आर डिफरेंट एंड डिफर बाय एन इंटीजर. तो इस केस में आप क्या करोगे, जब आपको m1 m2 मिल जाएंगे उसके बाद आपका केस आप क्या करोगे, जो x के अदर कोफिशिएंट्स हैं, आपके x के अदर कोफिशिएंट्स हैं उनको इक्वल टू 0 करेंगे. वहाँ से हम क्या करेंगे, आपको ऑब्टेन हो जाएंगे कोफिशिएंट्स a1 a2 a3 इन टर्म्स ऑफ a0. ये सारे कोफिशिएंट्स आपको मिल जाएंगे. फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, वी ऑब्जर्व सम कोफिशिएंट्स ऑफ y बिकम्स इनफाइनाइट. क्या होगा, जैसे आपको a2 मिला इन टर्म्स ऑफ a0, क्या होगा, सम कोफिशिएंट जो है वो क्या है, जब आप m इक्वल टू m2 रखोगे तो वो कुछ कोफिशिएंट्स क्या है, इनफाइनाइट बन जाते हैं. ठीक है, तो फिर उसके देन रिप्लेस a0 बाय b0 इंटू m माइनस 2. तो आप क्या करेंगे, a0 को किससे रिप्लेस करेंगे, b0 इंटू m माइनस 2, ताकि आपका क्या हो, डिनोमिनेटर में m माइनस 2 कैंसिल हो जाए. फिर उससे जो है आपका आपने रिप्लेस कर दिया जो आपका सीरीज सॉल्यूशन था y, उसमें क्या किया, a0 को रिप्लेस कर दिया b0 इंटू m माइनस 2. फिर आप क्या करेंगे, उसमें सॉल्यूशन में m इक्वल टू m1 रखते रहेंगे. तो वहाँ से आपको एक सॉल्यूशन मिल जाएगा, एक
यू एक्स मिलेगा। ठीक है, तो जनरल सोल्यूशन आपकी आएगी C1 इंटू यू एक्स प्लस में C2। जो आपका y है, y कैसे ऑब्टेन हुआ, ये वाला a नोट को m b नोट इंटू एम माइनस 2 से रिप्लेस करके जो y आपको ऑब्टेन हुआ था उसका डेरिवेटिव आप m के रिस्पेक्ट में करेंगे और फिर क्या करेंगे, वहाँ पे m इक्वल टू m रख देंगे पार्शियल डेरिवेटिव करने के बाद। तो एक सोल्यूशन bx आपको मिलेगा, इन दोनों का सम करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, सीरीज सोल्यूशन आ जाएगा। अब हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे आपको सारे स्टेप्स क्लियर हो जाए। क्वेश्चन है आपका, ये कहता है फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस इन सीरीज, यू हैव टू सॉल्व दिस इन सीरीज। दैट मीन्स आपको क्या करना है, सॉल्यूशन निकालनी है सीरीज में। तो अब क्या करेंगे, हम सेम वैसे ही स्टार्ट करेंगे। पहले आप, क्योंकि हमें नहीं पता कि इसमें ये फ्रॉबिनस मेथड से सोल्व करना है या कैसे, तो पहले आप इसका कोफिशिएंट 1 करेंगे। तो डिवाइड किया और ये आ गया आपका। फर्स्ट स्टेप क्या होगा, कोफिशिएंट 1। उसके बाद पी एक्स जो है वो हमारे पास क्या है, 1/x। Here you can easily see x equal to 0 is a regular singular point because क्या है, x equal to 0 पे पी एक्स और क्यू एक्स क्या है, एनालिटिक नहीं है, ये खुद ही डिफाइन नहीं है। तो उसके डेरिवेटिव्स कैसे डिफाइन होंगे, x equal to 0 की नेबरहुड में, इन सब नेबरहुड में। तो x equal to 0 इज रेगुलर सिंगुलर पॉइंट, ये आपका रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है। तो आप फ्रॉबिनस मेथड लगाएंगे यहाँ पे। फ्रॉबिनस मेथड में आप सॉल्यूशन एज्यूम करेंगे, वी एज्यूम सॉल्यूशन y इक्वल टू x की पावर m a नोट प्लस a1x, दिस इज इक्वल टू r0 से इंफिनिटी a r x की पावर m प्लस r। नाउ टेक इट्स फर्स्ट डेरिवेटिव, dy by dx इक्वल टू r0 टू इंफिनिटी m प्लस r a r x की m प्लस r माइनस 1। नेक्स्ट डेरिवेटिव r0 से इंफिनिटी m प्लस r माइनस 1 ar x की पावर m प्लस r माइनस 2। नाउ पुट ऑल ऑफ दिस डेरिवेटिव्स एंड y इन दी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, जो आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में डिफरेंशियल इक्वेशन दी थी, वहाँ पे हम इनको पुट करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग वी गेट x square, we get x square r0 to infinity ar m plus r minus 1 x की पावर m plus r minus 2 plus x r0 to infinity m plus r ar x की पावर m plus r minus 1 plus x square minus 1 r0 to infinity ar x की पावर m plus r equal to 0। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आप एक्स स्क्वेयर को मल्टीप्लाई कर दें, अंदर समेशन में ले जाएं, एक्स को भी समेशन में ले जाएं। यहाँ पे पहले समेशन को एक्स स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करें, फिर -1 से। तो वी गेट दिस इम्प्लाइज r0 टू इंफिनिटी ar m प्लस r माइनस 1 x की पावर m प्लस r प्लस r0 टू इंफिनिटी m प्लस r ar x की पावर m प्लस r प्लस r0 टू इंफिनिटी ar x की पावर m प्लस r प्लस 2 माइनस r0 से इंफिनिटी
ए आर एक्स की पावर एम प्लस आर इक्वल टू 0। अभी तक मैंने कुछ नहीं किया, जस्ट क्या किया है, मल्टीप्लिकेशन की है। ओके, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम चेंज ऑफ समेशन इंडेक्स करेंगे। कहाँ पे आपको ज़रूरत है, यहाँ नहीं है, यहाँ भी है, यहाँ पे। तो समेशन इंडेक्स हम कहाँ चेंज करेंगे, इस वाले टर्म में। तो समेशन इंडेक्स कैसे चेंज करते हैं, पुट आप क्या करोगे, एम को एज इट इज़ रखें, सिर्फ जहाँ पे आर 0 से इन्फिनिटी है तो इसको आर प्लस 2 को हम क्या करेंगे, के पुट कर देंगे। तो उससे क्या आ जाएगा, मैं आपका इसका चेंज ऑफ समेशन इंडेक्स करके दिखाती हूँ। तो दिस इम्प्लाइज आर कितना आ जाएगा आपका, के माइनस 2। ऑल्सो व्हेन आर इक्वल टू 0, तो के कहाँ से स्टार्ट होगा आपका, 2 से। तो आप यहाँ से स्टार्ट करें, के 2 से इन्फिनिटी आपका ए आर की जगह हम रिप्लेस कर देंगे के माइनस 2 और एक्स की पावर एम और आर प्लस 2 की जगह प्लस के। तो हम इसे सेम आपका आर में लाने के लिए क्या करेंगे, आर इसको सिंबल ही है आपका ये के, या के नेम रख दो या आर रख दो, आर 2 से इन्फिनिटी आर माइनस 2 एक्स की पावर एम प्लस आर। ओके, ये आपका यहाँ पे चेंज ऑफ समेशन इंडेक्स हो गया। तो अब मैं क्या करती हूँ, अब नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे, यहाँ पे चेंज ऑफ समेशन इंडेक्स करने के बाद मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देती हूँ कि आपका ये आ जाएगा R2 से इन्फिनिटी और ये आ जाएगा आपका AR माइनस 2 और यहाँ पे आ जाएगा M प्लस R। ये आपका आ गया चेंज ऑफ समेशन इंडेक्स। अब हम क्या करेंगे, आपका R2 से इन्फिनिटी रन कर रहा है तो हम सभी समेशन को खोलेंगे और R2 से इन्फिनिटी लेके आएंगे और फिर हम उनको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे ताकि आपके कोफिशिएंट्स ऑब्टेन हो जाए। ठीक है, तो आपका फर्स्ट समेशन खोलोगे, R इक्वल टू 0 रखोगे तो क्या आएगा, इंटू R इक्वल टू 0 m माइनस 1 एक्स की पावर m, R इक्वल टू 0 रखा। अब नेक्स्ट रखे R इक्वल टू 1, A1 m प्लस 1 और m एक्स एम प्लस 1। अब नेक्स्ट आप ऐसे ही लिख दें इसको, R2 से इन्फिनिटी ए आर एम प्लस आर एम प्लस आर माइनस 1। नेक्स्ट आपका है R इक्वल टू 0 रखें नेक्स्ट समेशन में, m ए नोट एक्स की पावर m, R इक्वल टू 1 रखें, m प्लस 1 A1 एक्स की पावर m प्लस 1। R2 से इन्फिनिटी रन करें, m प्लस आर ए आर एक्स एम प्लस आर। ये आप ये ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी R2 से इन्फिनिटी है आपका, 2 से इन्फिनिटी ए आर माइनस 2 एक्स की पावर एम प्लस आर। ये भी ओपन करें आप, R0 रखा तो हमारा क्या आ गया ये, और नेक्स्ट टर्म क्या आएगी, R1 रखेंगे तो A1 एक्स की एम प्लस 1। लास्ट टर्म आपकी क्या आएगी, R2 से इन्फिनिटी ए आर एक्स की पावर एम प्लस आर इक्वल टू 0। मैंने कुछ नहीं किया, क्या किया है, समेशन को खोला है और 2 से इन्फिनिटी, पहले आपकी ये वाला यहाँ तक आ गया 2 से इन्फिनिटी, फिर नेक्स्ट समेशन को खोला फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म और 2 से इन्फिनिटी, फिर ये आपकी नेक्स्ट टर्म एज इट इज़ लिख दी और यहाँ पे इसको ओपन किया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कलेक्शन करेंगे किसकी, टर्म्स की, एक्स की पावर m वाले की, और कहाँ पे है एक्स की पावर m, ये, और एक्स की पावर m आपका ये। ओके, इन सभी टर्म्स इन सभी टर्म्स को आप इकट्ठा लिख दें एक जगह। ओके, तो क्या होगा, एक्स की पावर m वाली टर्म्स को एक साथ लिखें, एक्स की पावर m प्लस 1 वाली टर्म्स को आप साथ लिखें, तो क्या होगा, दिस इम्प्लाइज ए नोट m माइनस 1 एक्स की पावर m। नेक्स्ट आपकी क्या है ये, m ए नोट एक्स की पावर m। नेक्स्ट आपकी क्या है, माइनस ए नोट एक्स की पावर m। ये तो आपका हो गया एक्स की पावर m वाली टर्म्स। अब नेक्स्ट देखिए एक्स की पावर m प्लस 1 वाली टर्म, A1 m प्लस 1 m एक्स की पावर m प्लस 1 प्लस में नेक्स्ट क्या है, एक्स की पावर m प्लस 1 वाली टर्म ये वाली है, m प्लस 1 A1 एक्स की पावर m प्लस 1। नेक्स्ट आपकी टर्म है ये A1 एक्स की पावर m प्लस 1। नेक्स्ट आप क्या करें, समेशन R2 से इन्फिनिटी, ये जो सारे कॉमन लेके हम ये लिख देते हैं, ए आर एम प्लस आर माइनस 1
एक्स की पावर एम प्लस आर। नेक्स्ट समेशन क्या है, R2 से इन्फिनिटी, ये वाला इसे भी लिखें, प्लस आर ए आर। नेक्स्ट आपका क्या है, ये दिस वन ए आर माइनस 2, और मैं कॉमन लूँगी, लास्ट में आपका क्या है माइनस ए आर और एक्स की पावर एम प्लस आर इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, आपका क्या होता है, इंटीग्रल इक्वेशन कैसे आती है, इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर एम, मैं सब में से कॉमन ले लेती हूँ, आप अगले स्टेप पे लिख सकते हैं ये एक्स की पावर एम। नेक्स्ट स्टेप में एक्स की पावर एम प्लस 1 कॉमन ले लेते हैं, तो इंटीग्रल इक्वेशन कैसे आएगी, इंटीग्रल इक्वेशन आपकी कैसे आएगी, इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ लोवेस्ट पावर ऑफ x इक्वल टू 0। अब लोएस्ट पावर x की क्या है, ये है x की पावर m, x की पावर m प्लस 1, आगे तो आपका बढ़ता जा रहा है, इंक्रीज हो रहा है, होता जा रहा है, तो दिस इम्प्लाइज ए नोट, ये आपकी इंटीग्रल इक्वेशन यहाँ से आएगी m माइनस 1 m ए नोट माइनस में ए नोट इक्वल टू 0। अब आप क्या करेंगे, टेकिंग आउट ए नोट कॉमन, हमें इक्वेशन लेनी है ये, तो दिस इम्प्लाइज ए नोट को हम 0 नहीं लेंगे, तो m, ये इक्वेशन आप सोल्व करेंगे m माइनस 1 m प्लस 1, तो यहाँ से आपका क्या आया, रूट्स आए m1 आ गया 1 और m2 क्या आ गया माइनस 1। दीज आर डिस्टिंक्ट एंड डिफर बाय एन इंटीजर, अगर इनका आप डिफरेंस लेते हो -2 या फिर 2 आता है, तो आपका यही वाला केस हम डिस्कस करना चाहते थे कि डिफर बाय एन इंटीजर। तो अब आपके आ गया है मेन m1 आपका आ गया है 1 और m2 क्या आ गया है -1। ठीक है, तो आपका यहाँ पे मैंने इरेज कर दिया गलती से। आप अब क्या करें, x की पावर m प्लस 1 का कोफिशिएंट इक्वल टू 0 रख दें। ये था आपका नेक्स्ट जो बचा था आपका R2 से इन्फिनिटी, जो था आपका ये था R2 से इन्फिनिटी, ये इरेज हो गया ना, इस वजह से दिक्कत आ रही है। R2 से इन्फिनिटी आप इसको सॉल्व कर लें, ये आपका आएगा, इस समेशन को सॉल्व कर लेना आप, ये आएगा आपका ए आर प्लस ए आर माइनस 2 इंटू एक्स की पावर एम प्लस आर। ठीक है, तो ये था, और इसके पहले आपकी एक्स की पावर एम प्लस 1 वाली टर्म थी और एक्स की पावर एम वाली थी, वो उसको एक्स की पावर एम वाली को इक्वेट 0 किया तो आपका ये आ गया। तो नेक्स्ट आपका क्या है, इसमें आप और एक्स की पावर एम प्लस 1 वाला जो कोफिशिएंट था वो ये था आपका, मैं लिख देती हूँ, वो ये था m प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1 और a1 एक्स की पावर m प्लस 1, ये वाली आपकी थी m स्क्वायर माइनस 1 m इक्वल टू 0। इससे तो आपका क्या आ गया था, m आ गया था 1 और -1। अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, x की पावर m प्लस 1 के कोफिशिएंट को इक्वेट टू 0 करेंगे। नाउ इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ x की पावर m प्लस 1 इक्वल टू 0, वी गेट दिस। अब सिंस आपका क्या है, इस इक्वेशन से क्या है, सिंस m क्या है आपका 1 और -1 है, देयरफॉर क्या होगा, ये वाली वैल्यू तो 0 नहीं हो पाएगी, तो देयरफॉर a1 क्या आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा, ये कोफिशिएंट हमें क्या मिल गया, 0 मिल गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आप इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर m प्लस आर इक्वल टू 0, ये वाला आप कोफिशिएंट इक्वल टू 0 करेंगे, तो m प्लस आर का स्क्वायर माइनस 1 ए आर प्लस ए आर माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से आपका कोफिशिएंट आ जाएंगे ए आर इज इक्वल टू ए आर माइनस 2 एम प्लस आर स्क्वेयर माइनस 1, ये आ गया हमारा। अब हम कुछ करते हैं, आर यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ओके, तो आर इक्वल टू 2 पुट किया हमने इसमें, तो क्या आया माइनस ए नोट एम प्लस 2 स्क्वेयर माइनस 1। आर इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो क्या आएगा -a1 वाई में m प्लस 3 का स्क्वायर -1, ये आपका क्या है 0। ठीक है, नेक्स्ट आप पुट करेंगे आर इक्वल टू 4 पुट किया तो क्या आया -a2 और m प्लस 4 का स्क्वायर -1, a2 फर्दर आपका क्या है ये है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा a नोट m प्लस 2 का स्क्वायर
-1 और m प्लस 4 का स्क्वायर -1, ये आता है हमारा m प्लस आप यहाँ पे थोड़ा सा इसको ऐसे भी कर लो पहले ताकि इजी हो जाए, इन्फिनिटी बनने में आसानी रहेगी आपकी। माइनस या -2 आप इसे ऐसे लिखिए m प्लस r -1 a का स्क्वायर माइनस b के स्क्वायर का फॉर्मूला बोल रहे हैं, a माइनस बी और a प्लस बी। ठीक है, अब पुट करें यहाँ पे, अब कोफिशिएंट्स आप निकालें। a2 क्या आएगा -a0, a2 पुट कर दें तो क्या आया 2 - 1 और +3। जो a3 है वो क्या आ जाएगा 0, क्योंकि a1 आएगा, यहाँ पे a1 0 था। a4 निकालें माइनस में 4 - 1 3 और 4 + 1 5, और यहाँ पे a2 की वैल्यू फिर से सब्स्टिट्यूट कर दे, क्या आएगा a0 m + 1 m + 3 का स्क्वायर m + 5, यहाँ से आपका ये आ जाता है m + 3 का स्क्वायर और m + 5। अब आपकी क्या है, जो आपकी सॉल्यूशन थी वहाँ पे ये सब्स्टिट्यूट कर दे, वो क्या था y = ये था आपका x की पावर m, जो हमने स्टार्टिंग में एज्यूम की थी, आपकी सॉल्यूशन थी x की पावर m a0 + a1x + a2x का स्क्वायर एंड सो ऑन। x की पावर m, a0 आपका एज इट इज़ रखे, a1 आपका क्या है 0 है, a2 आपका क्या है रख दे वैल्यू, a0 सेम आपका a3 भी 0 हो जाएगा, a4 की रखें, ये आपका आ गया y। ठीक है, अब नेक्स्ट अब आप देख सकते हैं यहाँ पे a0 कॉमन ले लेते हैं या फिर आप ऐसे ही रखें। अब आप यहाँ पे देखो m1 क्या था आपका 1 था और एक m2 क्या था -1। when m = -1, जब m = -1 रखेंगे तो y क्या बन जाएगा, y becomes इनफाइनाइट हो जाता है। therefore रिप्लेस, आप यहाँ पे क्या स्टेप करेंगे, a0 को रिप्लेस कर देंगे b0 इंटू आप रिप्लेस करेंगे इसे b0 इंटू m -m2। ठीक है, इसे हाँ जी यही रिप्लेस करेंगे आप, b0 को m -m2 से रिप्लेस करेंगे, जो आपका रूल था वो यही था m -m2। तो वो क्या है b0 m और m2 कितना है आपका -1, तो m + 1 से रिप्लेस कर देंगे, तो आपका क्या आ जाएगा y = आपका आ जाएगा x की पावर m b0 और ये कैंसिल हो जाएगा, -b0 में m + 3 और प्लस b0 में m + 3 का स्क्वायर m + 5 और सो ऑन। ठीक है, आपको ये आपका सोल्यूशन मिल गया। अब इस सोल्यूशन में आपको क्या करें, x = 1 पुट कर दे, वहाँ से आपको ux मिलेगा, पुट x = 1 वी ऑब्टेन ux, सॉरी x = 1 नहीं, m1 = 1, m की जगह हम क्या पुट कर दे 1 पुट कर दे, आपको एक सोल्यूशन मिल जाएगा ux। तो वी गेट ux यानी कि x की पावर 1 m + 3 b0 m + 3 का स्क्वायर और m + 5, ये तो एक आया आपका। ठीक है, और क्या करना है आपको, कर्ल इसका y का m के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेना है आपको। ठीक है, पार्शियल डेरिवेटिव, तो क्या आएगा, फर्स्ट प्रोडक्ट रूल लगा लेते हैं हम, m + 3 एंड सो ऑन, और ये एज इट इज रखे आप b0 log m + 3, इस तरह से आपका जो भी आएगा वो आप लिख लो यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट आप क्या करेंगे, b0 m + 3 आपका जो भी आया है कर्ल y बाय कर्ल m, सेकेंड कर्ल y बाय कर्ल m जो था आपका वो था m
एक्स की पावर एम, एक्स की पावर एम वी नॉट हाँ, यहाँ पे हमने एक मिस्टेक कर दी है, यहाँ पे मैंने स्किप कर दिया, ये x स्किप किया है, x का आपका क्या था, ये x था यहाँ पे 1 सेकेंड, x का स्क्वायर ये स्किप हो गया मुझसे, x का स्क्वायर x की पावर 4, ठीक है। और ये आपका क्या था, इसका कोफिशिएंट तो 1 था, तो ये वाला यहाँ पे आप तो डेरिवेटिव करेंगे थोड़ा सा, ux आप पुट कर देना, ux तो आपका यही आ जाएगा, ux तो आपका आ जाएगा x इक्वल टू 1 पुट करेंगे b नोट माइनस b नोट, x इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो आपका यही आ जाएगा। जब कर्ल y बाई कर्ल m निकाल लेंगे तो आप x की m, ये आपका आ गया m पावर आगे, यहाँ से आप इसका डेरिवेटिव कर लेंगे, ये आपका कितना आएगा b नोट log x, क्योंकि हमें m के रिस्पेक्ट में करना है, ठीक है। तो अगर हमें x के रिस्पेक्ट में करना होता तो हमारी पावर आगे आ जाती है m x की पावर m माइनस 1, और यहाँ पे क्या करना है m के रिस्पेक्ट में करना है, तो आपका ये और बाकी एज इट इज़ प्लस में, फिर आप इसका डेरिवेटिव करेंगे जो आपका क्या है, ये है, तो आप इसका क्या सॉरी यहाँ पे जो इसका पार्शियल डेरिवेटिव आप करने के बाद यहाँ पे कर्ल y, ये जो है आपका कर्ल y बाई कर्ल m करने के बाद जो आएगा वहाँ पे आप क्या करना, m इक्वल टू -1 रख देना, तो आपका एक vx आ जाएगा। तो फाइनल सॉल्यूशन आप क्या लिखना, ux c1 c2 vx। मैंने यहाँ पे ये नहीं किया अभी, आपका देखो करना क्या है, आपको पहले आपने रिप्लेस किया a नोट को b नोट इंटू m माइनस m2 से, वो आपने पुट कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, फर्स्ट m1 इक्वल टू 1 रख दिया है, एक सोल्यूशन ux आ गई। सेकंड में क्या करना है, जो ये y है इसका पार्शियल डेरिवेटिव करना है x के रिस्पेक्ट, m के रिस्पेक्ट में, m के रिस्पेक्ट में आप पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो आपका जो भी आएगा उसमें क्या करेंगे, m इक्वल टू m2 इक्वल टू -1, यानी कि m इक्वल टू -1 पुट करेंगे तो आपको vx सेकंड पार्ट मिल जाएगा। तो सोल्यूशन आपकी फाइनल आएगी y इक्वल टू c1 ux प्लस c2 vx। थैंक यू रोल।